प्यारे बच्चों, अब मैं आपके साथ इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मिरर। आइए बिना टाइम को गंवाए इसको समझते हैं कि मिरर क्या होता है। बच्चों, हाईली पॉलिश सरफेस को मिरर कहा जाता है। कोई भी ऐसी सरफेस जो हाईली पॉलिश्ड है उसको हम मिरर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जब हम मार्केट से कोई भी स्टील का नया बर्तन खरीद के लाते हैं, आपने देखा होगा उसकी जो सरफेस होती है वो भी हाईली पॉलिश होती है और अगर हम उसमें अपने आप को देखें, हमें उसमें अपना फेस भी बिल्कुल क्लियर और ब्राइट दिखाई देता है। ठीक है ना। जैसे कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस हो उसे हम मिरर बोलते हैं। ठीक है। जैसे आजकल कुछ टाइल्स भी आ रही हैं जो कि हाईली ग्लॉसी हैं, हाईली पॉलिश हैं। अगर हम उनके पास जा कर के, ठीक है, अपनी इमेज उसमें देखें तो दिख जाती हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मिरर की। ये मिरर जो होता है ये कितने टाइप का होता है। बेसिकली जो मिरर हैं ये दो टाइप के हैं। ठीक है। पहले को कहा जाता है प्लेन मिरर और दूसरे को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, जब भी पूछा जाता है ना मिरर कितने टाइप के होते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी में आंसर दे देते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मिरर हमारे दो तरह के होते हैं, एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। आइए प्लेन मिरर के बारे में डिटेल में समझते हैं। प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर जो होता है प्लेन ग्लास शीट पर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है देखिएगा, एक प्लेन ग्लास की शीट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी किसी एक सरफेस पर सिल्वर या मरकरी से लेप लगा देते हैं, मतलब एक कोटिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं और उस कोटिंग के ऊपर, उस पॉलिश के ऊपर आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज का एक पेस्ट आता है, उस पेस्ट से उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, ये जो पेस्ट होता है ये सूखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हार्ड और स्टिकी हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से जो हमने मिरर पर सिल्वर या कह लीजिए मरकरी की पॉलिश की है ना, ठीक है, वो प्रोटेक्ट रहती है। बच्चों, जब भी हम रे डायग्राम में मिरर बनाएंगे तो ये याद रखना है, आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है। हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ ही क्या करेंगे, इस तरह के मार्क लगाएंगे। ये मार्क लगाने का मतलब है कि इस साइड में कोटिंग है और इस साइड रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रही है। ये वाली जो सरफेस है ये सरफेस रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगी। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगी। इसके सामने अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसकी इमेज बनती है इसके अंदर। तो आई होप ये प्लेन मिरर का यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बात करते हैं। प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। जो इसका पहला कैरेक्टर है वो ये है कि द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर के पीछे इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। मीन्स मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है 5 मीटर की डिस्टेंस पर तो हमें इमेज भी 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही मिलती है। ठीक है, अगर हमने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है तो हमें मिरर के अंदर उसकी जो इमेज बनेगी, उसकी जो इमेज मिलेगी वो भी 10 मीटर की डिस्टेंस पर ही मिलेगी। पहली वाली जो लाइन है इसमें ये कहा जा रहा है। ठीक है, और ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा हमारे घरों में। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा होता है वो प्लेन मिरर ही होता है। ठीक है, जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो जितनी डिस्टेंस पे हम खड़े होते हैं हमारी इमेज प्लेन मिरर के अंदर पीछे की साइड उतनी ही डिस्टेंस पर दिखाई देती है। ठीक है, और वो जो इमेज बन रही है वो प्लेन मिरर के पीछे बन रही है।
अगर हमें उसे स्क्रीन पर लेना हो तो मिरर के पीछे स्क्रीन लगाना होगा, ठीक है। और अगर हम प्लेन मिरर के पीछे जाके देखें तो वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से जो इस तरह की इमेज होती हैं उन्हें हम स्क्रीन पर नहीं ले पाते, और इसी वजह से इस तरह की इमेज को वर्चुअल कहा जाता है। और वर्चुअल इमेज जो होती हैं हमेशा इरेक्ट भी होती हैं, मतलब सीधी भी बनती हैं। तो प्लेन मिरर से हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, इसको भी याद रखना है। ये यहाँ पे बताया भी हमने, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट। इसका सेकंड पॉइंट है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। मीन्स अगर हम मिरर के सामने लेटरली खड़े हो जाएं, ठीक है, तो मिरर में जो हमारी इमेज बनेगी उसमें हमारा इन्वर्जन हो जाएगा। मीन्स जो हमारा राइट हैंड है वो मिरर की इमेज में राइट दिखेगा, और जो हमारा राइट हैंड है वो मिरर की इमेज में लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। इसको लेटरल इन्वर्जन इसलिए कहा जाता है कि मिरर के सामने कुछ लेटर को रखकर अगर उनकी इमेज देखी जाए तो वो उल्टी दिखती हैं, इन्वर्टेड दिखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे ये रहा प्लेन मिरर और हमने इसके सामने ये डी बना दिया, तो जब इसकी इमेज इसमें देखेंगे ना बच्चों तो वो ऐसे बनेगी, ठीक है। और अगर हम मिरर के सामने P लिखते हैं तो उसकी इमेज यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसे बनेगी, तो इसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। जो प्लेन मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। देखिए बच्चों, ये जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे ना तो आपको सीखने को मिलेगा कि फोकस और फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस का, जैसे कि मिरर है, लेंस है, अगर हमें इनका फोकस जानना है तो उसका एक तरीका है कि आपको मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन भेजनी है, पैरेलल, ठीक है। जब आप पैरेलल लाइन भेजेंगे ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वही पॉइंट फोकस होगा। अगर प्लेन मिरर के सामने लाइट पैरेलल आ रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल ही निकल जाएंगी, क्योंकि ये इवन सरफेस है, ठीक है। तो और जो पैरेलल लाइट आती है ऐसा माना जाता है कि वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन के बाद उनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो भी कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर ही होगी। इसलिए इसका फोकस कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है। एक तो ये वाली बात बहुत खास है, इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब है साइज में चेंज करके दिखाना, ठीक है। जब हम प्लेन मिरर के अंदर अपने आप को देखते हैं तो हमारी इमेज की जो हाइट है, इमेज का जो साइज है, वो उतना ही बड़ा दिखता है जितना हमारा खुद का साइज होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और है, ये भी सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज कास्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है, पूरी कंप्लीट इमेज, तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया है द साइज ऑफ द मिरर इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मिरर का साइज कम से कम ऑब्जेक्ट के साइज से आधा होना चाहिए। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 5 फीट का है तो मिरर का जो साइज है वो मिनिमम 2.5 फीट का होना चाहिए। 2.5 फीट से कम का तो होना ही नहीं चाहिए। 3 फीट हो, 3.5 फीट हो, 4 फीट का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्राइटेरिया बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और मैंने अभी आपको जो एक क्राइटेरिया बताया, यही क्राइटेरिया है जो हमें प्लेन मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर यूज करने से रोकता है। क्योंकि अगर हमने एज अ रियर व्यू मिरर प्लेन मिरर का यूज किया, एज ए रियर व्यू मिरर प्लेन मिरर का यूज किया, तो हमें ऑब्जेक्ट के आधे साइज का मिरर चाहिए होगा, ठीक है। और बच्चों, आप रियर व्यू मिरर के बारे में तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं?
कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ये जो हमारे ऑटोमोबाइल हैं, जैसे स्कूटी है, बाइक है, कार है, बसेस हैं, ठीक है, इनके साइड में ना एक मिरर लगा होता है बाहर की तरफ, जो पीछे आने वाले ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। उस मिरर को रेयर व्यू मिरर बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों, सड़क पे तो ट्रक जैसे बड़े बड़े व्हीकल भी चलते हैं और उनका साइज लगभग अगर हम बात करें तो 6x10 होता है, मतलब 6 फीट के चौड़े ट्रक होते हैं, कई 8 फीट के भी होते हैं, और हाइट लगभग 10 फीट के आसपास होती है। तो उनकी इमेज को पूरा कवर करने के लिए हमें मिरर, ठीक है, 3x5 या 4x5 का चाहिए होगा, जो कि किसी एक हैंडल पर लगाना या कार के बराबर में लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम एज अ रियर व्यू मिरर, प्लेन मिरर का यूज़ नहीं करते, इसको याद रखना है। लैटरल इन्वर्जन से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि ये जो एम्बुलेंस होती है, ठीक, इसके सामने जो एम्बुलेंस लिखा होता है, ठीक है, वो उल्टा लिखा होता है, तो ऐसा क्यों है? तो अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमने एम्बुलेंस के ऊपर जब स्पेलिंग लिखी है तो उसको उल्टा लिखा है, जब उसकी इमेज मिरर के अंदर बनेगी तो वो कैसी बनेगी? सीधी बनेगी, क्योंकि लेटरली इन्वर्जन होना है, तो वो इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। तो इससे जो ड्राइवर है उसको ये पता लग जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, और वो उसको आराम से पाथवे दे सकते हैं आगे जाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉम्पिटिशन है, बोर्ड के पर्पज़ से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग इसके बारे में। बच्चों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास सपोज 2 प्लेन मिरर है और हमने दोनों प्लेन मिरर को किसी एंगल पर इस तरह से इंक्लाइन कर दिया है, ठीक है, उनके बीच का एंगल ए बन रहा है, और इन दोनों मिरर के बीच में कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक। तो जब हम उनके बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहाँ पर कितनी इमेज ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो इसके लिए 2 केस हैं, ठीक है, और ये जो अभी केस डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में याद रखना, ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली फॉर व्हेन 360 डिवाइडेड बाय एंगल, ठीक है ना बच्चों, कि जो 360 है ये एंगल की वैल्यू से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीटली, जैसे 60 हो गया, 30 हो गया, 90 हो गया। अगर हम इन एंगल से 360 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों 2 केस आते हैं। एक है कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? ये पहला मिरर, ये दूसरा मिरर, ये इनके बीच का एंगल ए, यहाँ पे आपको एक एंगल बाइसेक्टर खींचना है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पर ही रखा हुआ है, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकली प्लेस। तो इन दैट केस नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है ये वाला, इसको याद रखना है 360/a-1, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, इसके इधर उधर कहीं भी रखा हुआ है, तब हमारे पास अगेन 2 केस आ जाते हैं, ठीक है, और इस तरह के केस को बोलते हैं असिमेट्रिकल प्लेसमेंट। तो 2 केस आ जाते हैं। पहला है कि 360/a को हमने डिवाइड करके देखा और हमें इवन नंबर मिल रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है 360/a-1, और अगर 360/a की वैल्यू ऑड आ रही है तब उस केस में नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला 360/a हो जाता है। ओके, आई होप ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, उस समय क्या होगा जब 360 नॉट डिवाइडेड बाय एंगल, 360 की वैल्यू एंगल से डिवाइड नहीं हो पा रही है, तब क्या होगा? आइए उसका फॉर्मूला समझते हैं। हाँ तो बच्चों, इफ 360 इज नॉट डिवाइडेड बाय एन एंगल ए, देन नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू होगा 360/a मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर। इसका क्या मतलब है? आइए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए बच्चों, ये रहा मिरर और ये सेकंड मिरर, बीच का एंगल हमने मान लिया 50 डिग्री, ऑब्जेक्ट कहीं आ रखा है। अब हमें नंबर ऑफ इमेज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 360/50 करेंगे।
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 7.2 मिलेगा। ठीक है, तो इस 7.2 में मैक्सिमम इंटीजर बनता है 7, तो आंसर हो जाएगा 7, ये कहा जा रहा है। तो आई होप आपको प्लेन मिरर का ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने भी इसको बहुत डीपली और बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ को समझाया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे मिरर के बारे में जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। ओके,